मेरा क्वेश्चन ये है तेरे से। तुम लड़कियां जब भी किसी के साथ डेट पर जाती हो तो इतना सारा खाना मंगाने के बाद खाती क्यों नहीं हो? क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना होता है। तो इतना सारा ऑर्डर क्यों करना है? एक ही चीज थोड़ी सी टेस्ट कर लो। बाकी तुम खाओगे ना। बाकी हम टेस्ट करेंगे, तुम खाओगे। हम मोटे हो जाएं। हाँ, डेट पे तुम चीट नहीं करोगे, डेट पे आए हो। कोई लॉजिक हुआ इस बात में? यार तू मेरे को ऐसे बोल रहा है जैसे मैं ऐसा करके आई हूँ तो तेरे नहीं साथ। करती? नहीं, आई एम वेरी माइंडफुल, और स्पेशली जब मुझे लड़का अच्छा नहीं लगता तब मैं बहुत कम खाती हूँ। अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता तो उसका बल्कि बल्कि जब तुम्हें कोई इंसान अच्छा लगता है तब भी ऐसे हो जाता है ना कि तुम खाने पर फोकस नहीं करते हो, तुम उस इंसान पर फोकस नहीं करते नहीं हो, तुम नहीं, बातें करते हो। मेरे हिसाब से लड़कियों के केस में डिफरेंट है। अगर हमें लड़का पसंद नहीं आता तो हम कम खाते हैं ताकि उसमें बर्डन ना आए। और लेकिन एक माइंडसेट ये भी तो होता है कि अगर मेरे को ये बंदा पसंद नहीं आया एटलीस्ट मैं खाने पर फोकस कर लूं। नहीं, मेरे हिसाब से ये जनरली मेरे साथ तो नहीं है एटलीस्ट। कमेंट्स में पता लगेगा वो। हाँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, कई क्वेश्चंस हैं जो हमें फर्स्ट डेट पर हमेशा पूछने चाहिए अगर हम दूसरे इंसान की साइकोलॉजी समझना चाहते हैं। तो और अगर हमें ये पता लगाना है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हम आपस में कंपैटिबल है या नहीं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द मस्ट हैव एंड मस्ट नॉट हैव क्वालिटीज इन द पार्टनर यू आर लुकिंग फॉर? क्या पता चलेगा इस क्वेश्चन से? अगर आप किसी इंसान के साथ डेट पर गए हो और आपने कभी ये नहीं पूछा, मे बी आप चैट में पूछ रहे हो, कॉल पर ये पूछ रहे हो, या फिर फर्स्ट डेट पर पूछ रहे हो, तीनों केसेस में ये पूछना जरूरी होता है। पहले उनकी इंटेंशन पूछो कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, क्या हम लॉन्ग टर्म कुछ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, क्या ये कैजुअल है, क्या ये हुकअप है, क्या है। फर्स्ट चीज ये हो गई। सेकंड चीज ये हो गई कि क्या मस्ट हैव या फिर क्या मस्ट नॉट हैव क्वालिटीज तुम देख रहे हो कि भाई ये मेरे पार्टनर में होनी चाहिए, या फिर ये क्वालिटीज हुई तो मैं दूर हो जाऊंगा। बिकॉज अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटी मौजूद है जो तुम्हें नहीं चाहिए तो उसको कैसे हैंडल करेंगे हम? पहले ही वो चीज क्लियर हो जानी चाहिए। बिकॉज बहुत लोग मस्ती में ही ऐसे बोलते हैं कि ठीक है लेट्स गो विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना। सामने वाले का भी टाइम वेस्ट होता है, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। उससे बेटर यही होता है कि तुम पहले ही डिस्कस कर लो। हंस क्यों रही है तू? बोल। मेरे दिमाग में ये चीज आई कि अगर हम किसी से पूछें कि क्या क्वालिटीज पार्टनर में चाहिए या नहीं चाहिए, वो झूठ बोलेगा। वो झूठ बोलेगा। हाँ। हर किसी को ऑनेस्ट चाहिए, हर किसी को सपोर्टिव चाहिए, हर किसी को अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हर किसी को एम्बिशियस चाहिए। सो कैसे हम पता लगाएं कि एक्चुअल में ये क्या इंसान चाहता है? बिकॉज ये बहुत जेनरिक सी चीजें हैं जो लोग बोल देते हैं। हमें स्पेसिफिक उसमें से चीज निकलवानी है कि तुम्हारे केस में क्या है। सो आई थिंक हमें मेंशन ये भी करना चाहिए कि यू कांट से ऑनेस्ट, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव, जो जेनरिक लोग वर्ड्स यूज करते हैं। तुम्हारी तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से, तुम्हारे लाइफ गोल के हिसाब से तुम्हारे साथ कैसा पार्टनर कंपैटिबल रहेगा। लेकिन एक जो होता है, हम किसी इंसान से कोई क्वेश्चन इसलिए भी पूछते हैं, हमें पता होता है कि ठीक है ये मे बी झूठ बोले, ये मे बी एक डिप्लोमेटिक आंसर दे जो सुनने में अच्छा लगेगा, बट फिर भी इसका डिप्लोमेटिक आंसर है क्या, वो हमें सुनना चाहिए। बिकॉज एक बॉल पार्क हमें वो दे देता है कि ठीक है रफली मेरे को ये चीज चाहिए। क्या पता वो झूठ भी बोल रहे हो, क्या पता उसको इतनी सेल्फ अवेयरनेस ना हो कि उसे पता ही ना हो कि उसे एक्चुअल में चाहिएगा, बट सुनो फिर भी तुम। हाँ। बिकॉज अगर तुम 10 बार किसी की बातें सुन रहे हो, लेट देम स्पीक फॉर लॉन्ग। शुरू में वो बस एक छोटा सा आंसर दे देगा और वो चुप हो जाएगा। अगर तुम उसे बोलने देते हो, अगर तुम वापस से क्वेश्चन पूछते हो कि अच्छा ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तब एक्चुअल में जब वो लॉन्ग पैराग्राफ्स आपको बताता है कि ये मेरी रीजनिंग है, मे बी वो अपने जो पहले वाला आंसर था उसका, वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, वहां पे पता लग जाता है कि अच्छा ये इंसान झूठ बोल रहा था। हाँ, मतलब लेट देम स्पीक। जब वो Exactly. डिटेल में बात करेंगे वहीं पे हमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी दिख जाएगी। एंड पे अटेंशन। फर्स्ट डेट पे होता है ना कि हमारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि हम इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि मे बी यही इंसान है, मे बी इसके साथ कुछ होगा, तो हम पे नहीं करते कुछ भी, ऐसे हम अटेंशन पे नहीं कर रहे होते, हम देख नहीं रहे होते कि क्या है ये इंसान। हम बस प्रोजेक्ट करने में लगे हुए होते हैं कि ये मेरी फैंटेसीज हैं, ये इतना सुंदर है, या फिर इसके पास पैसे हैं, या फिर ये ऐसा लाइफस्टाइल देगा मेरे को, ऐसी मेमोरीज होगी, इसके साथ ऐसी फोटोज आएंगी, अगर मैं फोटोज अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगा तो कैसा होगा। हम बस ये सोच रहे होते हैं, हम एक्चुअल में देख नहीं रहे होते कि इसका मेरी लाइफ में क्या रोल हो सकता है। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई हमसे भी पूछे ना, तो बहुत ही तुम्हें ध्यान से प्रिपेयर करके पता होना चाहिए कि तुम क्या आंसर करोगे इस चीज का, कि ऐसी चीज जिससे सामने वाले को समझ आ जाए आइडिया कि किस टाइप का पार्टनर तुम देख रहे हो और वो इस कैटेगरी में आता है नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वेंट रॉन्ग इन योर पास्ट रिलेशनशिप्स? हमें यह देखना है कि कोई इंसान अपने एक्स के बारे में कैसे बात करता है। हाँ,
क्या वो ये बोलता है कि मेरे एक्स ने मेरे को यूज किया, मेरे एक्स ने मेरे साथ ये किया वो किया, क्या वो पूरा ब्लेम उसके ऊपर डालता है? और मे बी ऐसा सच हो भी। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, वो किसी ना किसी वे में तुम्हारे को यूज करते हैं। कई लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कों के साथ बस पैसों की वजह से होते हैं, और कई लड़के ऐसे होते हैं जो बस फिजिकल होने के लिए होते हैं। बट फिर भी अगर एक इंसान के अंदर मेच्योरिटी है तो वो वापस मुड़ के देखता है कि यार मैंने भी कई चीजें ऐसी थी जो मैंने ओवरलुक करी थी, बिकॉज मैं भी किसी और चीज में इंटरेस्टेड था। मेरे को पता था कि ये मेरे शरीर के पीछे, मेरे को पता था ये मेरे पैसों के पीछे, मेरे को पता था ये लड़की बस टाइम पास कर रही है, लड़का बस टाइम पास कर रहा है। बट फिर भी मैंने उन चीजों को इग्नोर किया। वो जो सारे साइंस थे मैंने उनको साइड में रखा और मैं भी मस्ती में चला गया। तो क्या ये एक इंसान इतनी मेच्योरिटी दिखा पा रहा है, या फिर वो ये बोल रहा है कि नहीं मेरा एक्स जो था ना वो बहुत बुरा था, और वो पूरा चिट्ठा आपको सुनाने लग जाता है? बिकॉज अगर वो ये कर रहा है तो चांसेस हैं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आने पर भी आपको ब्लेम करेगा जब भी कोई लड़ाई होगी। मतलब सामने वाला अपने आप को अगर पोजीशन कर रहा है एज अ विक्टिम, तो हो सकता है तुम्हारे रिलेशनशिप के बाद भी वो विक्टिम ही बना रहे, बिकॉज वो उसकी पैटर्न है कि वो विक्टिम है अपनी लाइफ में, लोग उसके साथ बुरा करते हैं और पर्सन उतना सेल्फ अवेयर नहीं है कि उसकी भी कुछ गलती रही होगी। जैसे बहुत लोग जो चीट करते हैं, जो पार्टनर होता है जिस पे चीट हुआ होता है, वो हमेशा ये बोलता है कि उसकी गलती है, उसने मेरे पे चीट किया। बट ये नहीं समझते कि इन्होंने भी कई चीजें मिस करी उस सामने वाले में, क्योंकि चीट एकदम से कोई नहीं करता, हमेशा कुछ ना कुछ पहले ही साइंस होते हैं। तो तुमने कई चीजें मिस की हैं और तुम्हें अवेयर रहना चाहिए कि यस उसने चीट किया, बट मेरी भी ये गलती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिक अबाउट यू? अगेन सामने वाला इंसान डिप्लोमेटिक आंसर दे सकता है, बट एटलीस्ट तुम्हें बात निकलवाना शुरू करना है। बिकॉज कोई भी क्वेश्चन होता है, शुरू में इंसान एक सरफेस लेवल बहुत बकवास सा आंसर देता है कि मेरे में ये है, मेरे में वो है। बट जैसे जैसे तुम उसको और क्वेश्चन करते हो, तुम डीप डिग करना शुरू करते हो, तुम इंटरेस्ट दिखाते हो कि ऐसा क्यों है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे ये लाइक्स है, ये डिसलाइक्स हैं। तब तुम्हें एक्चुअल में पता लगता है कि अच्छा ये इसके बारे में कुछ मे बी डिफरेंट है, या फिर ये जेनेरिक से आंसर दे रहा है और इसके पास एक्चुअल में कुछ नहीं है। हमें एक्चुअल में ये जानना होता है कि दूसरा इंसान में ऐसा क्या है। मतलब तू खुद को बेच ना, तू खुद को बेच कि तेरे में ऐसा क्या है जो तेरे को लगता है कि वो यूनिक चीज है और तू इररिप्लेसेबल है। और जो भी इंसान अपने फोर फ्रंट में रख रहा है वो उस चीज में प्राइड लेता है कि मेरी ये अच्छी क्वालिटी है। तुम्हें पता चल जाता है वो किस चीज को अपनी बहुत ज्यादा समझता है कि मेरे में ये अच्छी क्वालिटी है। क्या वो ये बोलता है कि मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, या मैं बहुत काइंड हूँ, उसकी वैल्यूज पता लग मेरी जाती है, जॉब बहुत अच्छी है, मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, तो पता चल जाता है कि कहाँ पे वो स्टैंड करता है। अगर किसी लड़के से आप ये पूछो कि तेरे बारे में यूनिक क्या है, और वो बस अपनी 4 फाइनेंशियल अचीवमेंट्स बता दे, नहीं तू रिप्लेसेबल है। स्पेशली अगर वो अचीवमेंट्स ये हैं कि बस ठीक है थोड़ी बहुत तुम्हें लगता है कि भाई मैंने थोड़ी बहुत सक्सेस देख लिया, तो वो बहुत रेयर है। आज के जमाने में सक्सेस भी रेयर नहीं है। हाँ राइट। तो अगर तुम्हारे पास पैसा है, इवन अगर तुम्हारे पास गुड लुक्स हैं, यू आर स्टिल रिप्लेसेबल। तुम्हारे अंदर अगर इंटेग्रिटी नहीं है, कैरेक्टर नहीं है तुम्हारा, तो जो भी चीज तुम्हारे अंदर बची है वो किसी और के पास भी होगी। तो तुम एक्चुअल में वो नहीं हो जो तुम खुद को समझ रहे हो। तुम्हें इजीली किसी और से रिप्लेस कर दिया जा सकता है, और तुम्हारी एग्जिस्टेंस का एक्चुअल में कुछ मतलब ही नहीं है। जैसे मैंने तेरे को ये चीज शेयर भी की थी लास्ट डेट पे जो मैं अपनी गई थी, उस पर्सन ने बोला वो सेल्स में है, तो मैंने उससे पूछा कि व्हाई समवन शुड मैरी यू और डेट यू। तो उसने मुझे यही आंसर किया कि मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रह के काम कर सकता हूँ। एंड देन मैंने उसको ये चीज बोली कि आपको अपनी इनर क्वालिटीज में ज्यादा प्राइड लेना चाहिए, ना कि इन चीजों पे। बिकॉज आजकल हर कोई है, बहुत लोग हैं जिनके पास अच्छी जॉब है, बहुत लोग हैं जो दुनिया से कहीं पे भी काम कर सकते हैं, बहुत लोग गुड लुकिंग है, बट बहुत कम लोग हैं जो करेजियस है, बहुत कम लोग हैं जो इस वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो एक अच्छी हैप्पी हेल्दी फैमिली रेस करने की चाहत रखते हैं। कितनी सिंपल चीजें साउंड कर रही हैं, बट बहुत रेयर है अगर ये कोई चीज बोलता है तो कोई। अगर मैं तेरे से क्वेश्चन करूं, हाँ व्हाट इज यूनिक अबाउट यू? बिकॉज कमेंट में लोग बोलेंगे कि अच्छा तुम ऐसे बोल रहे हो कि दूसरे को जज करे, तुम्हारे में क्या यूनिक है, तुम क्या आंसर दोगे इस चीज का? मुझे ऐसा लगता है व्हाट आई ब्रिंग ऑन द टेबल इज माई इनोसेंस, माई वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी, एंड मेरे अंदर ये चाहत है कि मैं अगर किसी की लाइफ में जाऊं तो वहां पे कुछ ऐड करूं, कंट्रीब्यूट करूं। अदरवाइज आई डोंट वांट टू बी इन योर लाइफ अगर मैं कुछ ऐड नहीं कर रही हूं। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं लोगों को देना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है लोगों को देना मोर देन आई लव रिसीविंग। सो अगर मैं किसी की लाइफ में हूँ तो मुझे लगता है वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली इवॉल्व ही होगा।
वो पीछे नहीं जाएगा वहां से। व्हाट्स योर आंसर? सिमिलर बोलना चाहूंगा मैं, बिकॉज अगर मैं किसी की लाइफ में आ रहा हूं, मेरे को पता है मैं उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैजिक ला रहा हूं, यस। जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता, चाहे मेरा कोई फ्रेंड हो चाहे मेरी गर्लफ्रेंड हो, उनकी लाइफ सेम नहीं रहेगी जब मैं उनकी लाइफ में हूं। तो ये चीज मैं एक्सपीरियंस करता हूं, जब भी मेरे से कोई इंसान बात कर रहा होता है और उसको ये चीज दिखाई नहीं देती कई बार। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जैसे उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे अंदर मैजिक है। हाँ। मे बी हम बोल नहीं पाए, मे बी उस दिन मैं अच्छे से ड्रेस नहीं हूं, मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, या फिर मैं बिजी हूं, जल्दी में हूं मैं, और मैं भी अपना बेस्ट वर्जन नहीं शो कर पा रहा हूं। हाँ। नहीं पता लगता कई बार कि एक्चुअल में तुम कितने डीप हो या फिर व्हाटएवर। बट डीप इनसाइड मेरे को पता है ना, डीप इनसाइड मेरे को पता है कि मैं कौन हूं, तो वो चीज मैटर करती है। और ये भी चीज होती है कि अगर सामने वाला तुम्हारा मैजिक नहीं देख पा रहा, मे बी उनके पास अगर वो आंखें नहीं है तो वो शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा मैजिक पकड़ पाएगा वो एक्चुअल में यूनिवर्स का वो बंदा है जिसको तुम्हारे लिए मेरे हिसाब से बनाया गया है। अदरवाइज कोई मैजिक नहीं पकड़ पा रहा तो मतलब वो तुम्हारे लोग नहीं है। अगर कोई इंसान तुम्हारा मैजिक पकड़ पा रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि उसके अंदर भी उस मैजिक का कुछ अंश मौजूद है। राइट। अगर उसके अंदर वो चीज नहीं है तो ऑब्वियसली वो तुम्हें नहीं समझ पाएगा कि अच्छा ये कहां से आ रहा है, वो नहीं समझ पाएगा। वो बोलेगा कि ये बस पागल सा बंदा है, वियर्ड सा बंदा है, अपने आप को बहुत कुछ समझता है, ये सोचता है कि ये है, ये वो है, बहुत अकड़ू है ये। बस ये ओपिनियन होंगे उनके तुम्हारे बारे में। तूने जो ये बात बोली है ना, ये रॉबर्ट ए जॉनसन की बुक है इनर गोल्ड, उसमें उन्होंने ये बात बोली है कि अगर आपका कोई रोल मॉडल है, आप किसी को बहुत एडमायर करते हो, तो आप में भी उस वो क्वालिटी का कुछ अंश मौजूद है, तभी आप उनकी वो क्वालिटी को पकड़ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन XYZ पॉलिटिकल और रिलीजियस इवेंट? पॉलिटिकल और रिलीजियस इवेंट में भी कई लोग ये सोच सकते हैं कि हम पॉलिटिक्स और रिलीजन की बात करेंगे फर्स्ट डेट पे, बट ऐसा क्वेश्चन पूछने से होता क्या है, बहुत डीप इमोशंस और बहुत डीप वैल्यूज जुड़ी हुई होती है आपकी, इतने, बिकॉज ये चीजें कंट्रोवर्शियल होती हैं। कोई इंसान बोल रहा है कि मैं तो एथियस्ट हूं, तब भी बहुत कुछ पता लगता है। कोई इंसान बोल रहा है मैं थियस्ट हूं, मैं रोज मंदिर जाता हूं, या फिर रोज मैं गुरुद्वारे जाता हूं, या फिर रोज मैं मस्जिद जाता हूं, बहुत कुछ पता लग रहा है। अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मैं राइट साइड पर लीन करता हूं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के, बहुत कुछ पता लग रहा है। सिर्फ ये नहीं पता लग रहा कि आप किस पार्टी को वोट देते हो, उससे ये भी पता लग रहा है कि आपका डिसिप्लिन क्या है, आपकी वैल्यूज क्या आपकी है, वैल्यूज क्या है, आपकी सोच किस तरीके की है, आप रिलेशनशिप्स को किस तरीके से देखते हो, आप सोसाइटी को किस तरीके से देखते हो, सोसाइटी किस तरीके से काम करे, किस तरह के आइडियाज होंगे आपके। एक रफ आइडिया मिल जाता है आपको जब आप किसी से ये पूछते हो कि आप रिलीजन के टुवर्ड्स और पॉलिटिक्स के टुवर्ड्स किस तरह के ओपिनियन रखते हो। जैसे जैसे मेरे से किसी ने एक बार पूछा कि आप कौन सी बुक रीड कर रहे हो, जनरल क्वेश्चन। तो मैं उस टाइम पे स्वामी चिन्मयानंद रीडर पढ़ रही थी, तो मैंने उनको बताया मैं ये बुक पढ़ रही हूँ और ये वेदांत के बारे में है। तो उन्होंने बोला अच्छा आप वेदांत की फिलॉसफी उसको फॉलो करते हो, मैं तो डिफरेंट फिलॉसफी फॉलो करता हूँ। एंड आई वाज लाइक दैट्स ओके, मतलब वी कैन स्टिल गेट अलोंग। वो हैरान था कि आप ये फिलॉसफी फॉलो कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, हम कैसे साथ में बात कर सकते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड कि मतलब हम सब भगवान की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी तेरा दूसरा रास्ता है और मेरा दूसरा है, बट वी कैन स्टिल गेट अलोंग। लोगों के लिए बहुत ये डिफरेंट हो जाता है कि तुम डिफरेंट फिलॉसफी के बारे में पढ़ भी कैसे सकते हो और सुन भी कैसे सकते हो। और मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग था कि ये चीजें भी मैटर करती हैं। वाओ। मतलब कई लोग ऐसे होंगे कि सेम रिलीजन के भी होंगे, लेकिन वो जिस रिलीजन की ब्रांच को फॉलो कर रहे होंगे वो भी फिर मैटर करते हैं। तो ये चीजें पूछनी होती है आपको। राइट। ये चीज ये बताती है कि आप एक्चुअल में मैच्योर हो, आपको समझ आता है कि ये चीजें कितना डीपली किसी इंसान की साइकी को रिवील कर सकती हैं कि अच्छा किस तरीके से इसकी पूरी पर्सनैलिटी शेप्ड है। और बात ये नहीं है कि तुम सेम हो तो तुम्हारी जमेगी, अच्छी बनेगी, या अलग हो तो तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि आप ये कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, बट स्टिल ठीक है, सब हम साथ में रह सकते हैं। बट ये भी चीज समझना जरूरी है कि ऑपोजिट्स नहीं हो सकता, कंप्लीट ऑपोजिट्स नहीं हो सकते, कंप्लीट ऑपोजिट्स नहीं हो सकते। बिकॉज अगर एक इंसान रोज मंदिर जाता है, एक इंसान रोज भगवान का नाम लेता है, दूसरा इंसान बोलता है कि भगवान कुछ नहीं होता, वो कट्टर एथियस्ट है, वो बोलता है कि तुम बस तुम्हारे अंदर फियर है तो तुम अपने फियर को एक सहारा लेने के लिए तुम भगवान का नाम लेते हो, तुम्हें बस एक सहारा चाहिए, तुम्हें बस एक साइकोलॉजिकल क्रच चाहिए, बैसाखी है बस भगवान तुम्हारी, तो तुम बस इस चीज में बिलीव करते हो, एक्चुअल में भगवान वगैरह कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोग साथ में कैसे रहेंगे?
वो शुरू का जो इन्फेचुएशन वाला पीरियड होता है वो डेट कर लेंगे, 4-5 डेट पर चले जाएंगे, 10 बार डेट पर चले जाएंगे, टाइम पास कर लेंगे, वो मस्ती कर लेंगे। उसके बाद वो जब अपना आइडियाज शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, इतनी लड़ाइयाँ होंगी और एक दूसरे को वो बेवकूफ बोलेंगे कि तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। जब मैं छोटी थी ना, मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज आती थी कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि रिलीजन देखो शादी करते हुए, वैल्यूज देखो और ये वो देखो। मुझे लगता था क्या फर्क पड़ता है, प्यार होता है तो किसी से भी शादी कर लो। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ना, और मैंने देखा कि लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट वैल्यूज लेके आते हैं और उनके साथ रहना बहुत मुश्किल होता है अगर तुम बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हो। तो ये चीज मुझे समझ आई जब मैं बड़ी हुई। अदरवाइज मैं हमेशा ये सोचती थी बस प्यार मैटर करता है, बट अब मुझे लगता है नहीं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट आइडियोलॉजीज साथ में एग्जिस्ट कर सकती है अगर लोगों में बहुत ज्यादा मेच्योरिटी हो तो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों में मेच्योरिटी नहीं है, और जैसे ही रिलीजन में डिफरेंस आ जाता है, जैसे ही कास्ट में डिफरेंस आ जाता है, जैसे ही कोई भी ऐसा डिफरेंस आ जाता है जो तुम्हारे को ऐसा लगता है कि यार ये मैं हूं, बहुत ज्यादा ईगो के साथ, वो आइडेंटिटी के साथ अटैच्ड है वो चीज, तो जो दूसरे की आइडेंटिटी होती है तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तो क्लैश हो रहा है, राइट? मतलब या ये सच है या फिर मेरा सच है। इवन इन माय अगर तुम्हारा गलत है तो मैं तुम्हारे साथ हूं क्यों? अगर तुम मेरा गलत समझ रहे हो तो क्या मैं बेवकूफ हूं? ये क्लैश रहता है फिर। इवन इन माय लास्ट रिलेशनशिप, मैं पंजाबी हूँ, वो ब्राह्मण है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने देखा कि उसकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम है एंड दे यूज्ड टू रेफर मी एज दैट पंजाबी गर्ल। मतलब मैं सुरभि नहीं हूँ, मैं एक पंजाबी लड़की हूँ। तो अगर दोनों लोगों में भी अंडरस्टैंडिंग हो, फैमिली मैटर करती है, उनमें वो अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, और ये बहुत सारी लेयर्स है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। और फिर ये भी देखना होता है कि वो बंदा फैमिली की कितनी सुनता है, फैमिली के साथ रहना है नहीं रहना है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो सिंपल चीज यही होती है, अनलेस आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो उससे, सिंपल चीज यही होती है कि अगर आपको डिफरेंस दिख रहा है क्लियरली अपनी आइडियोलॉजीज में, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी करेक्टर डिफरेंट है, रहने सहने का स्टाइल एकदम, जो सोचने का ढंग है, सब चीजें डिफरेंट है, तो नहीं चलेगा वो लॉन्ग टर्म में। अर्ली ऑन ही तुम्हें दूर हो जाना चाहिए ऐसे, जहां पे तुम्हें दिख रहा है कि चीजें वर्क नहीं करेंगी शायद। बिकॉज मस्ती में तुम्हें लग सकता है कि स्पार्क है, लेकिन जब आइडियाज के बारे में बात आएगी, जब बात एक्चुअल में तुम डीप जाके करोगे, कुछ मैच नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट मूवीज, बुक्स, पॉडकास्ट डू यू लाइक? अगेन हम एक इंसान की वैल्यूज जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक इंसान के लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप एक सर्टेन टाइप की बुक पढ़ते हो, लोगों का ऐसा होता है कि मैं इसी टाइप के गाने सुनता हूं, मैं इसी टाइप की बुक्स पढ़ता हूं, कुछ ना कुछ आपका फेवरेट होता है, या फिर ये वाला पॉडकास्ट मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, ये वाला यूट्यूब चैनल मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। उससे पता लगता है कि आपके दिमाग में कौन सा प्रेडोमिनेंट थॉट है, कि आप फिटनेस के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, आपके लिए हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब आप डिसिप्लिन भी होगे, आप अपनी बॉडी के बारे में सोचते हो, आप मेरी बॉडी के बारे में भी सोचोगे कि मैं भी हेल्दी रहूं। अगर आप पैसों के बारे में हमेशा सीख रहे होते हो कुछ ना कुछ, आपके लिए पैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारा पैसों के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा, पैसों में हम रिलेशनशिप में पैसों को किस तरीके से देखेंगे, डेट पर कौन पैसा खर्च करेगा, ये चीज पूछनी होती है आपको कि आपका क्या इंटरेस्ट है, कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो आप, कौन से गाने सुन रहे हो आप, क्या आपके गोल्स है लाइफ में। पर इसमें कोई गलत या सही आंसर नहीं है, देखा जाए तो कंपैटिबिलिटी वाले क्वेश्चन है। मे बी उसको एक टाइप की चीज पसंद हो और आपको किसी और टाइप की पसंद हो, तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी देखनी है, क्योंकि सही और गलत कुछ भी नहीं है। और जरा सा डिफरेंस हो भी सही, इट डजंट मैटर। आपको ये देखना है कि आपको ये पता चल जाएगा कि किन चीजों पर आपको ध्यान देना है, किन चीजों पर आपको नेगोशिएट करने की जरूरत पड़ सकती है। राइट। अगला क्वेश्चन, व्हाट्स योर फैमिली बैकग्राउंड? अगर हम किसी भी इंसान से पहली बार मिल रहे हैं, हम उनसे सिंपली ये पूछ सकते हैं कि कोई भी 5 एडजेक्टिव बताओ अपनी फैमिली के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, जो भी आपका भाई बहन है, किस तरह के लोग हैं वो। डिप्लोमेटिक आंसर होगा, दे आर वेरी गुड, दे आर परफेक्ट। 5 एडजेक्टिव पूछो कि भाई क्या तुम उनके साथ क्वालिटीज अटैच करना चाहोगे, कि ठीक है वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर उन्हें बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है, ये चीजें धीरे धीरे रिवील कर देती हैं कि एक्चुअल में हर चीज ठीक नहीं है उनके घर में, और वो मे बी बैगेज के साथ आ रहे हों, या तो वो बहुत सोच रहे हैं कि अच्छा क्या क्वालिटीज होगी उनमें, बिकॉज वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बुरी क्वालिटीज, या फिर वो सीधा बोल रहे हैं कि नहीं वो तो परफेक्ट है, क्या ही उनके बारे में बात करनी है, चलो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, अभी से ही क्यों हम फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। आपको एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस के थ्रू ये पता लगाना है कि दूसरा इंसान क्या बता रहा है और एक्चुअल में वो क्या छुपा रहा है। हमारा एक्चुअल में फोकस ये नहीं है कि वो बोल क्या रहा है, हमारा फोकस इस चीज पे है कि वो छुपा क्या रहा है। मेन चीज वो होती है जो लोग दिखाते नहीं है, बिकॉज वो आगे चलकर रिवील होंगी। हाँ,
अगर तेरे से कोई पूछे 5 एडजेक्टिव्स बताओ अपने बहन के साथ रिलेशनशिप के लिए, प्लीज कम ऑन बोलो। सोचना पड़ेगा। ठीक है, बहन अच्छी है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत दिल में पत्थर काफी रखे। काफी केयरिंग है आओ। और काफी डीप है, अंडरस्टैंडिंग है। 5 से ज्यादा हो गए वैसे, ठीक है, मतलब बस अच्छी क्वालिटीज में जल्दी जल्दी बोल सकता हूँ। राइट। सुरभि मैंने मेरी मैंने बहुत बस केयर अपनी करती है। तारीफ ले ली बीच सुरभि में। मेरी बहुत केयर करती है। सुरभि पास्ता बहुत अच्छा बनाती है। और दैट्स इनफ। हाँ ठीक है। अगले क्वेश्चन में हाँ। से नो टू समथिंग दे से समथिंग स्मॉल। किसी भी चीज पर उनसे डिसएग्री करो हाँ। एंड सी हाउ दे रिएक्ट। क्या वो एकदम से डिफेंसिव हो जाते हैं या वो नेगोशिएट कर पाते हैं? ये वो नेगोशिएट करते हैं मेच्योर इंसान की तरह? अगर किसी भी इंसान से आप देखना चाहते हो कि ये एक्चुअल में किस चीज को छुपा रहा है, क्या ये बहुत ज्यादा बैगेज के साथ आ रहा है या फिर ये हल्का फुल्का सिंपल बंदा है, हाँ। सॉर्टेड बंदा है, अगर आपको ये पता करना है, किसी भी चीज से हल्की सी डिसएग्रीमेंट करो। ज्यादा आपने लड़ाई नहीं करनी है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, किसी भी चीज से हल्का डिसएग्रीमेंट कि नहीं मेरा ये ओपिनियन है इस बारे में। वो बोलेगा नहीं 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 ऐसा ऐसा, ना 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 ये ऐसा। हाँ। और फिर देखो कि क्या वो ये बोलते हैं कि ठीक है छोड़ो इस बारे में हमें क्या बात करनी, इट्स ओके अगर हमारा डिफरेंस है तो, या फिर वो पकड़ के बैठ जाता है उस चीज को कि नहीं 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 मेरी बात सही है। एग्जैक्टली। अगर वो डिफेंसेस खड़े कर लेता है अपने, दैट मीन्स किसी ना किसी तरीके से उसको ऐसा फील कराया गया है उसकी फैमिली में, उसकी लाइफ में, कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और उसको खुद को बचाना है। और जिस इंसान को ऐसा फील कराया गया होता है यूजुअली वो कभी भी दूसरे इंसान को रियलिटी को एज इट इज देख ही नहीं पा रहा होता। वो हमेशा एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू पूरी दुनिया को देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है। अगर हम मैं कर रहे हैं, मेरी आइडियोलॉजी, मेरा ये मेरा वो, तो वो बहुत ही लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है आई थिंक। अगर तुम जूम आउट करके देखो तो तू बोलेगा तेरा भी और मेरा भी और सबका। अगर मेरी कॉन्शियसनेस ज्यादा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, मैं खुद को एक लेवल तक हील कर चुका हूं, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है सुरभि की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, दैट्स ओके। मैं इंक्लूसिव रहूंगा, मैं वेलकम करूंगा कि तेरे आइडियाज जो भी हैं, इट्स ओके। और कॉन्शियसनेस बढ़ने का यही तो मतलब है कि तुम डिफरेंस नहीं दिखाते अपने में और सामने वाले में। तू भी ठीक है भाई, मैं भी ठीक हूं अपनी मैं जगह। समझ जाता हूं कि अगर दूसरा इंसान कुछ ऐसा बोल रहा है जो अभी जिससे मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यार पहले मैं डिफरेंट ओपिनियन, मेरे खुद के ओपिनियन डिफरेंट थे, लेकिन जैसे मैं इवॉल्व हुआ, दूसरा इंसान भी किसी और पैथ पे है, दूसरा इंसान भी अपनी लाइफ में कुछ सीख रहा है, तो इट्स ओके। ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। लेकिन जिस इंसान के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो तुम्हारे से लड़ने बैठ गया है, वो रेड फ्लैग है। समझ जाओ कि वो अंदर से कुछ ना कुछ बैगेज लेके आ रहा है और वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हाट्स द वन हैबिट दैट यू वुड लाइक टू चेंज इन योरसेल्फ? अगर तेरे से पूछा तो कॉफी। रात के 10:30 बजे हैं और ये मेरा दूसरा स्ट्रॉन्ग कप है कॉफी का। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी पीता हूं मैं, तो एक बुरी आदत है मेरी। किसी न किसी की कोई ना कोई बुरी आदत होती है, हाँ तो एक ये है मेरी। हाँ, पता चल जाता है कि कौन सी सामने वाले की वो साइड है जहाँ पे काम रिक्वायर्ड है। और ये बहुत छोटी हैबिट है। हम यहाँ पे 2-3 हैबिट पूछ सकते हैं, बिकॉज एक में बंदा ना कहीं से निकल जाएगा मेरे हिसाब से, कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठता या रात को लेट सो जाता हूँ, ये कॉमन हैबिट्स होती हैं। बट मेरे हिसाब से 3-4 पूछेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, मैं बोलूँगा कॉफ़ी, और मैं उतनी शॉर्ट्स नहीं डालता यूट्यूब पर जितनी मेरे को डालनी चाहिए। अब और आने लग गया ना, देखा बाहर। और क्या बोल सकते हैं, कौन सी हैबिट मेरे को चेंज करनी चाहिए? मेरे को फास्टिंग और ज़्यादा करनी चाहिए। ओके मैं रात तक क्यों ग्रेप्स वगैरह खा रहा था आज? ओके यार, स्टूपिड है यार। वन मोर। जब मेरे को कटिंग करनी है तो मेरे को पता होना चाहिए ना। बट टेम्पटिंग होते हैं, ग्रेप्स काफी मीठे होते हैं। ओके। तेरी क्या बुरी हैबिट है जो तू चेंज करना चाहेगी? मैं कई बार अपनी फीलिंग्स के हिसाब से चलने लग जाती हूँ और लॉजिक को साइड पे रख देती हूँ। ये तो हर लड़की करती है। अब मेरी अलग कैसे वजह हुई से तू? बाकी सबको क्यों फंसा रहा है? नहीं, जनरल होता है ना। हाँ मतलब कई बार मेरे को, और तू जैसे कई बार मुझे लॉजिक समझाता भी है कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, मेरा मूड भी नहीं होता सुनने का, क्योंकि मुझे पता होता है तू सही बोल रहा है बट मुझे नहीं सुनना अभी के लिए। सो वो चीज़।
एंड देन ऑफ कोर्स जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, जितना और हो सकता है पहले, वो तो होता ही है। और व्हाट एल्स? ज्यादा वीडियोस डालने चाहिए और साथ में और ये बनाना चाहिए शो का। मतलब हमें देखना है कि किस लेवल की तुम बुराई पकड़ते हो अपनी। ये छोटी मोटी चीजें चलती है, बिकॉज तुम ये देख सकते हो कि ठीक है ओवरऑल बंदा डिसिप्लिन्ड है, फिट है इंसान, या फिर सही सोच है इसकी, हेल्दी है, या फिर पैसा इसके पास सही है, बट अगर वो कोई बहुत ऐसी चीज रिवील कर रहा है कि यार मेरे में तो ये चीज है, वो चीज प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कोई अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो कोई वो ऐसी चीज बताता है, एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं, मेरे को रोना बहुत आता है मैं खाता बहुत हूं, मतलब डायरेक्टली कोई भी ऐसा इंसान नहीं बोलता, लेकिन मस्ती में बोल देता है। एक बार मैंने एक डेट पर ऐसा देखा था, उस लड़की ने अपनी पर्सनालिटी को जोड़ा हुआ था कि मैं एक फूडी हूं, खाने के साथ अपनी पर्सनालिटी को जोड़ा हुआ है, तो इट्स अ कोप और साफ पता लग रहा है कि तुम्हारा क्या ट्रॉमा है, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, और कितनी इनसफिशिएंट तुम खुद को समझ रही हो, वॉइड को फिल कर रही हो फूड से। बिकॉज जितना आगे तुम बोल रहे हो हर चीज, जितना तुम्हारा कंटिन्यूअसली मुंह खुला रहता है, उतना रिवील करते रहते हो तुम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उस डेट पे तेरे बहुत पैसे खर्च हुए थे? नहीं फर्स्ट डेट पर ऐसा होता है कि लड़की थोड़ी फिर भी कंट्रोल करती है खुद को कि अभी असली वाला रूप नहीं दिखाना, अभी उतना नहीं खाना। अगला क्वेश्चन, हु आर योर रोल मॉडल्स? जब भी हम रोल मॉडल्स की बात करते हैं, हमें पता चल जाता है कि सामने वाला अपने अंदर किस क्वालिटी को पानी देना चाहता है, किस क्वालिटी को नर्चर करना चाहता है। अगर कोई लड़की बोल रही है कि मुझे मिशेल ओबामा जैसा बनना है, पता चलता है कि शी वॉन्ट्स टू बी विद समवन जो पावरफुल हो और उसके साथ वो कंट्रीब्यूट कर पाए एक तरीके से। अगर कोई है वो बोल रही है मेरे को प्रियंका चोपड़ा की तरह बनना है, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि शी इज़ वेरी एम्बिशियस, उसको ग्रो करना है लाइफ में। अगर कोई वो ऐसे बिलियनर का नाम बोल रही है और बोल रही है कोई उसकी वाइफ की तरह बनना है, तो पता चल जाता है शी वांट्स टू बी अ ट्रॉफी वाइफ। कोई इंसान अगर ये बोल रहा है कि उसे इलॉन मस्क बनना है, तो डिफरेंट तुम उसके बारे में समझ सकते हो। अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि मेरे को रतन टाटा जैसा बनना है, तो तुम्हारे दिमाग में डिफरेंट थॉट आएगा कि ठीक है इसको अमीर भी बनना है, लेकिन इसको उस तरह की रिस्पेक्ट भी चाहिए कि लोग प्यार भी करें, आपकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करें कि आप किसी भी स्टेज में हो अपनी लाइफ के, दिल से आपके साथ जुड़े रहें। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज देयर इन योर लाइफ दैट यू वुड नेवर वांट टू चेंज? इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि क्या उनकी लाइफ में चीज है जिस पे वो गिव अप नहीं करना चाहते, और क्या वो चीज ऐसी है उनकी लाइफ में जिसके लिए वो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अगर कोई इंसान ऐसा है जो बोल रहा है कि मैं अपनी फैमिली पर कभी गिव अप नहीं करूंगा, आपको ये पता चल जाता है कि ठीक है मेरे को इसकी फैमिली को भी देखना है। अगर मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूँ या फिर करना चाहती हूँ, तो मेरे को पता होना चाहिए कि इसके घर वाले कैसे हैं। बिकॉज अगर इसके घर वाले मेरे को पसंद नहीं आए, मेरी उनके साथ नहीं बनी, लेकिन ये उनको ही प्रायोरिटाइज करेगा या फिर करेगी, हमारा नहीं चलेगा कुछ भी। और इवन करियर की बात आती है कि मैं अपने करियर पे कभी गिव अप नहीं करना चाहती या व्हाटएवर चाहता, मेरे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक लड़के के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि नहीं मेरे को ऐसी वाइफ चाहिए जो करियर को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देती हो, जो हाउसवाइफ बने या फिर जो बस मेरे बच्चों को एजुकेट करे। हाँ, तो आई थिंक उनको आइडिया मिल जाएगा कि उस पार्टनर के साथ, उस पर्सन के साथ वो कंपैटिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो जो भी फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हम उन्हें पहले ही रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम पहले ही समझ सकते हैं कि आगे ये प्रॉब्लम्स की बाढ़ आने वाली है, तो पहले ही इसको हम सीड लेवल पर कैसे इसको रिजॉल्व कर दें। राइट। और तुम जब इतने क्वेश्चन पूछ लेते हो ना, डेट पे जाने का पर्पस ये है कि तुम क्लैरिफाई कर रहे हो अपने माइंड में कि ये मेरे साथ कंपैटिबल रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं रहेगा। और ये क्वेश्चंस आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये उतना डेप्थ में भी नहीं जा रहे, तो मस्ती में इन्हें पूछ लोगे और तुम्हें आइडिया हो जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।